नांदेड़ शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए अस्मत रेजी के एक झूठे मुकदमे को मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मनसूख करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक्टिविजन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर दीपक कामड़े के खिलाफ अस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज किया था। इस झूठे मुकदमे के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अपील दाखिल की गई थी। अदालत ने दोनों फरीकैन की जानिब से पेश की गई दलीलों, सबूतों और गवाहों को सुना और फिर सारे दस्तावेजात की छानबीन की। आखिर में अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अस्मत रेजी का मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है, इसलिए इस मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दे दिया। इस केस में मुलजिम की तरफ से एडवोकेट नितिन सोन कामड़े ने कामयाब पैरवी की थी। मुलजिम दीपक कामड़े का कहना है कि चंद दिन कबल मुकदमा दर्ज करने वाली खातून उनकी कंपनी में अकाउंट के शोबे में काम करती रही है। इस दौरान इसने 10 लाख रुपए का गबन किया था। जैसे ही इसकी भनक लगी और इस मामले की तफ्तीश शुरू करने की बात की गई, तब इस खातून ने कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ ही अस्मत रेजी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया था। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी गई और अदालत ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए अस्मत रेजी के झूठे मुकदमे को मनसूख करने का हुक्म दे दिया। पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर नांदेड़ के तहत एक गुना रजिस्टर्ड हुआ था। उस गुने का नंबर था 260/2022 कलम 376(2)N के तहत एक फिरियादी लेडीज़ ने ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि जो वो फिरियादी लेडीज़ एक एक्टिविजन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट मैनेजर का काम करती थी और उस कंपनी के जो डायरेक्टर है दीपक कामड़े, उन्होंने उस पर जबरन बलात्कार करके उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। ऐसे उन पे एलिगेशन लगाए थे। उस एफआईआर के अगेंस्ट जो कंपनी के डायरेक्टर है दीपक कामड़े, इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के सामने एक अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी में उनका कहना था कि जो उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा दायर किया था बलात्कार का, वो बेबुनियाद है, झूठा है और उसे रद्द किया जाए। उस अर्जी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकारी साइड की बाजू और एप्लीकेंट साइड की बाजू सुनते हुए जो उनके खिलाफ जो झूठे एलिगेशन लगाए गए थे, वो झूठे एलिगेशन को देखते हुए, एविडेंस देखते हुए और जो भी सर्कमस्टांसेस है वो देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिनांक 13 फरवरी 2023 को दीपक कामड़े के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दायर किया था एफआईआर 260/2022 और उस एफआईआर के तहत जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसका आरसीसी नंबर 866/2022 था, वो रद्द-बदल करने के आदेश दिए थे। कंपनी के डायरेक्टर जो है दीपक कामड़े, उनका कहना ये था कि जो कंपनी में जो काम करने वाली जो अकाउंट मैनेजर लेडीज़ थी, जो कि उस झूठे केस की फिरियादी लेडीज़ थी, उन्होंने कंपनी के विदाउट परमिशन कंपनी के अकाउंट में से 10 लाख रुपए उसके खुद के खाते में ट्रांसफ़र किए थे और वो अकाउंट का जब डिटेल्स कंपनी के डायरेक्टर ने उनको पूछा कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने से मना किया था और उनकी एक्सटॉर्शन की डिमांड बढ़ती गई और जब वो एक्सटॉर्शन की डिमांड कंपनी के डायरेक्टर ने फुलफिल नहीं की, तब उनके खिलाफ ये झूठा मुकदमा दायर किया गया, ऐसा कंपनी के डायरेक्टर का कहना था। उस सब बातों का मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो एफआईआर जो झूठा एफआईआर दाखिल किया गया था, ऐसा कहना है कंपनी के डायरेक्टर का, वो एफआईआर और वो चार्जशीट वो कानून के दायरे में जो एलिगेशन लगाए हुए बैठने वाले नहीं है, ऐसा कहकर जो एफआईआर और चार्जशीट है वो क्रैश करने के आदेश पारित किए हैं। बरोबर हो जी। आरके बैंकेट हॉल एंड गेस्ट हाउस देगलू नाका नांदेड़। जी हाँ, यहाँ पर शादी की तकारीब में आए हुए मेहमानों के क़याम के लिए है बेहतरीन इंतजामात। गेस्ट हाउस में आपको मिलेगी तमाम सहूलियात जैसे एसी कुशादा हॉल, एसी रूम, लिफ्ट की भी है सहूलत, खूबसूरत पुरकशिश और खुशगवार माहौल, पार्किंग के लिए भी है माहौल इंतजाम। आरके बैंकेट हॉल एंड गेस्ट हाउस में तकरीब रस्म, सालगिरह तकारीब, तहनीती व इस्तकबालिया इजलास, इसके अलावा कॉलेज या स्कूल के सालाना प्रोग्राम भी ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस या फिर अपने इदारे की मीटिंग का भी कर सकते हैं इनेकाद। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है आरके बैंकेट हॉल एंड गेस्ट हाउस, आरके टावर, देगलू नाका, नांदेड़।